हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Comprehension given है. It is convenient at times to represent the cyclic structure of monosaccharide without specifying whether the configuration of the anomeric carbon atom is alpha or beta. When we do this, we shall use formulas such as following. यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एनोमेरिक कार्बन पे अल्फा बीटा को हम नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर, तो हम एनोनिमस छोड़ देते हैं कि यहाँ पर देखिए एनोमेरिक कार्बन पे कि अल्फा या तो ऊपर की तरफ है या तो नीचे की तरफ है, उसके लिए ये नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, वेयर दिस नोटेशन इंडिकेट्स अल्फा और बीटा, ये अल्फा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल व्यू नॉट स्पेसिफाइड, जहाँ पे थ्री डायमेंशनल व्यू स्पेसिफाइड नहीं होता। नाउ द गिवन स्ट्रक्चर इज द इनॉल फॉर्म। हमारे सामने देखिए एक इनॉल फॉर्म का स्ट्रक्चर गिवन है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये किसका इनॉल फॉर्म होगा। ऑप्शंस आर डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी फ्रक्टोज एंड ऑप्शन डी सेज ऑल ऑफ दीज। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का सवाल है। ठीक है, टॉटोमेरिज्म, और वो भी कौन सा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में जो हो सकता है टॉटोमेरिज्म, उसके बेसिस पे अब हमारे पास जो इनॉल फॉर्म बचा बना हुआ है बच्चों, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे पास इनॉल फॉर्म है इसको मैं थोड़ा अच्छे ढंग से बनाता हूँ। यहाँ पे ये H लगा हुआ है, यहाँ पे OH इस तरह से लगा हुआ होगा, डबल बॉन्ड COH, और नीचे जो है ये पूरा का पूरा CH2 OH OH H OH H, और इधर OH और H। अब देखिए जब इस इनॉल फॉर्म का कीटो फॉर्म बनेगा, ये तो हमारे पास इनॉल फॉर्म बना हुआ है, जब इस इनॉल फॉर्म का कीटो फॉर्म बनेगा तो कन्फिगरेशन किस कार्बन पे चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, या फिर हमारे कौन से ऐसे कार्बन होंगे जिनके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। वो है ये वाला कार्बन या तो ये वाला कार्बन, बाकी नीचे के जो तीन है इनका कन्फिगरेशन तो सेम रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझने वाली बात यहाँ पर है कि देखिए सी डबल बॉन्ड सी है और दोनों ही कार्बन पे OH OH लगा हुआ है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये OH कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाए जब ये कीटो फॉर्म में बने, या फिर ये वाला OH जो है वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाए जब ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो दोनों ही कार्बन के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि वहां पर कार्बोनाइल कार्बन का डेवलपमेंट हो जाए। और अगर मान लीजिए ऊपर वाला कार्बोनाइल कार्बन हमारा बनता है, ये वाला कार्बोनाइल कार्बन बनता है अगर कार्बन, तो दूसरा जो नीचे वाला कार्बन है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी कि या तो OH इसी तरफ रहे या तो OH का ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तीनों चीजें ध्यान में रखते हुए अब हम अपना जो हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग कीटो फॉर्म्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नाउ सी ये है हमारे पास गिवन इनॉल फॉर्म। फिर से एक बार इनॉल फॉर्म को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। CH2OH, यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है OH H, यहाँ पर OH H, और यहाँ पर HOH। ठीक है, अब हमने बेसिक मीडियम लिया है। बेसिक मीडियम में जनरली ये इंटर कन्वर्जन होता है। बेसिक मीडियम अगर हमने लिया है तो देखिए हम सबसे पहले ऊपर वाले को कीटो फॉर्म बनाते हैं, मतलब ऊपर वाले को हम लोग बना देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो C डबल बॉन्ड O, उसको H बनाया, और नीचे वाला जो कार्बन है अब हमारा ये वाला, इसका OH जिधर था उधर ही छोड़ दिया। अगर आप ऐसा कर पाते हैं यहाँ पे तो आप देखिए आपने कौन सा स्ट्रक्चर बना लिया है। यहाँ पे नीचे के जितने भी कार्बन है OH वाले, वो उनका कन्फिग्रेशन सेम ही रहेगा। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमारे सामने बना है बच्चों, ये D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक बार हम क्या करते हैं कि एक बार हम ऊपर वाले कार्बन को तो हमने कार्बोनाइल बनाया ही है, हम जो OH का कॉन्फ़िगरेशन है दूसरे वाले कार्बन पे, इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए आपने कौन सा स्ट्रक्चर इस बार बना लिया है। इस बार हमने जो स्ट्रक्चर बना लिया वो कुछ इस तरीके का लगेगा। नीचे के जो तीन है वो तो सेम ही रहेंगे, है ना, OH H, यहाँ पे H और ये OH।
और इस बार इधर कर लिया हमने OH और H। ये जो स्ट्रक्चर है ये बच्चों ये D प्लस मैनोज का स्ट्रक्चर है, राइट। और अगली पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि हम एल्डिहाइडिक ग्रुप ना ऊपर वाले को कार्बोनिल कार्बन में मतलब कार्बोनिल ग्रुप में ना कन्वर्ट करके ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप इसको ऐसा करते हैं तो ऊपर वाला जो है वो सिंपली CH2OH बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर से हमारे पास CH2OH OH OH H एंड HOH। और ये जो बना है स्ट्रक्चर ये बना है हमारा D माइनस फ्रक्टोज, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर D माइनस फ्रक्टोज। तो हम देखते हैं कि एक ही इनॉल फॉर्म ने हमारे पास ग्लूकोज भी बना दिया, मैनोज भी बना दिया और फ्रक्टोज भी बना दिया। तो ये सेम मतलब ये जो इनॉल फॉर्म है ये इन तीनों का इनॉल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म इन तीनों में से किसी में भी कन्वर्ट होने का पोटेंशियल रखता है, राइट। अब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो यही पूछा गया था कि ये किसका किसका इनॉल फॉर्म है। तो डी ग्लूकोज का भी है, डी मैनोज का भी है और डी फ्रक्टोज का भी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।